सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 734 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। वो नदी फुल मून के होते हुए वापस से काली हो चुकी होती है। इसलिए सैक लीडर भी हैरान होते हुए उसे देख करके कहता है कि फुल मून तो बस अभी अभी ही निकला है, तो फिर आखिर ये वापस से नदी काली क्यों हो गई। इस बार इसके साथ में कुछ अजीब हुआ है, जिस वजह से आज ये परिवर्तन दिख रहा है। आज का ये दिन पिछले यूजुअल दिनों से कुछ अलग है, या फिर क्या आज की ये मूनलाइट इस नदी के लिए काफी नहीं है। इतना कहते हुए वहाँ पे सैक लीडर ऊपर पूरे चांद की ओर घूर करके देखने लगता है। अचानक से उस नदी के अंदर से चारों ओर से उन लोगों को काले काले स्पाइक्स घेर लेते हैं। तो ये अगले ही पल वो एक साथ मिलकर के वहाँ पे गोल ग्लोब बना देते हैं, कि वहाँ पर बीच टीमिंग सेक्ट के सभी लोगों को अपने अंदर कैद कर लेता है। कि उसके अंदर कैद होने वाले सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। डर के मारे घबराते हुए कहते हैं कि ये तो एक डोमेन सोल है। व्हाइट हेयर वाले डाउन वेंडेबल्स भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या एक डोमेन सोल। हम लोग तो यहाँ पे बीच टीमिंग सेक्ट के लोग हैं जो कि सिर्फ बीस्टों की सोल को ही समझ सकते हैं। तो फिर आखिर यहाँ पर एक इस तरीके की सोल को कॉम्प्रीहेंड कौन कर सकता है। वहाँ पे सैक लीडर भी उस डोमेन सोल के अंदर कैद उसे घूरते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक डोमेन सोल का इस्तेमाल करते हुए उसने हम सभी को यहाँ पे अपने अंदर कैद कर दिया है। क्या वाकई में वो एक ही बार में यहाँ पर हमारे पूरे बीच टीमिंग सेट को खत्म करना चाहता है। फिर सैक लीडर चिल्लाते हुए कहते हैं कि कमीने, आखिर तुम हो कौन। आखिर किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हुई जिसने की बीच टीमिंग सेट में आकर के अपनी डोमेन सोल को अनलेस किया। लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत है जो कि तुम ये करने के बारे में सोच पाए हो। जल्दी से अपनी इस डोमेन सोल को वापस ले लो, जिसके बाद मैं शायद इस चीज को एक मजाक के तौर पर छोड़ दूं। वरना अगर अब भी तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर मुझे अपनी फोर्स लगा करके तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा लिटिल एक्शंस का इस्तेमाल करना होगा। सैक लीडर इतना कहते ही वहाँ पर जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। हंसते हुए एक बंदा कहता है कि क्या कहा तुमने, क्या तुम मेरी इस डोमेन सोल को फोड़ दोगे। तुम सचमुच में कितना ज्यादा दिखावा करते हो। उस आवाज को सुनने के बाद में सिक्स प्रिंस और लिu फेंग भी उस आवाज को समझ जाते हैं। वो थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये आवाज तो ज़ूफेन की है। तो सैक लीडर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ज़ूफेन उस एविसल के दलदल में घुस कर ऑलरेडी मारा जा चुका है, क्योंकि वो मर गया है तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। और वैसे भी ज़ूफेन के पास में तो उसकी वो रेयर हेवन ड्रैगन सोल थी, न कि इस तरीके की एक डोमेन सोल। कोई परवाह नहीं है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मुझे इस तरीके से पागल बना लोगे। जल्दी से बाहर निकलो और दिखाओ कि आखिर तुम हो कौन। इस पर तो ज़ूफेन फिर से हंसते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास हेवन ड्रैगन की सोल है, लेकिन मेरे इस नई सोल के लिए मुझे तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मुझे लात मार करके इस एविसल के दलदल में नहीं घेरते तो फिर मैं कभी भी अपनी इस सेकंड सोल को फॉर्म नहीं कर पाता। और अब तुम सभी मेरे इस डोमेन सोल की सीमाओं के भीतर हो, मेरे इस नई डिवोरिंग डोमेन सोल के भीतर। सैक लीडर भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या सेकंड सोल, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। आखिर एक कल्टीवेटर अपने लिए सेकंड सोल को कैसे फॉर्म करा सकता है। तुम मुझे इस तरीके से अपनी बातों से यूं बेवकूफ नहीं बना सकते हो। मैं इस वेस्टरलैंड में कई सौ सालों से जीता आ रहा हूँ, और मैंने आज से पहले कभी भी इस तरीके की हैरान कर देने वाली बात कभी नहीं सुनी। ज़ूफेन कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने अगर नहीं सुना है तो ये सच नहीं होगा। क्या तुम्हें नहीं पता है कि डेन किंग शेन के पास में भी उसकी 2 सोल्स हैं। मैं पहले ही उससे मिल चुका हूँ, इसलिए मुझे ऑलरेडी उससे सेकंड सोल बनाने का तरीका पता चल गया। लेकिन क्योंकि तुमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि तुम कितने ज्यादा अज्ञानी और गवार सैक लीडर हो। तो ज़ूफेन से ये सारी बातें सुनने के बाद में सैक लीडर भी कहता है कि क्या कहा डेन किंग शेन, तो क्या इसका मतलब क्या तुम वाकई में ज़ूफेन ही हो। इतना कहते हुए सैक लीडर भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है। तभी ज़ूफेन उससे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मैं ही हूँ। तो सैक लीडर फिर स्माइल करते हुए कहता है कि ज़ूफेन, तो तुम यहाँ पर सिंपली वापस से अपनी मौत को बुलावा देने के लिए लौट आए। हमारे उन स्ट्रॉन्ग ड्रैगन सोल्स को हैंडल कर पाना हमारी बस से बाहर था, लेकिन अब जो तुम्हारे पास में सिर्फ ये डोमेन सोल है, हालांकि इसकी भी टाइप हमारे 20 टाइप सोल्स के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारी ये 20 सोल्स नंबर्स में कहीं ज्यादा है। जब एक बार हम तुम्हारी इस डोमेन सोल के ऊपर एक साथ हमला करेंगे तो तुम्हारी ये डोमेन सोल ही नहीं टूटेगी, बल्कि तुम भी मारे जाओगे। इस एक साथ हमले से भले ही तुम गलती से बच भी जाओ, लेकिन तुम्हारी सोल इससे बेहद ही ज्यादा घायल होगी।
होगी। ज़ूफेन, लगता है कि तुमने इस बार गलत अनुमान लगा लिया है, क्योंकि सभी डोमेन सोल्स 20 सोल्स से शक्तिशाली नहीं होती है। अब सभी लोग जल्दी से अपनी अपनी सोल्स को अनलिस्ट करो और उस डैम डोमेन के ऊपर एक साथ हमला करके इसे चूर चूर कर दो। क्योंकि वो सभी एल्डर्स और वेनेबल्स भी अपनी अपनी सोल फॉर्म्स को अनलिस्ट करते हैं और एक साथ ज़ूफेन की डोमेन सोल के ऊपर हमला करने के लिए भेज देते हैं। जो देख सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ज़ूफेन, अब तुम अपनी डोमेन सोल को वापस लेने के लिए भी काफी ज्यादा लेट हो चुके हो, इसलिए अब तुम चाह करके भी इन सब के हमलों से नहीं बच सकते। ज़ूफेन, भले ही पिछली बार मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पूरी तरीके से श्योर होकर के यहाँ पे खत्म करूंगा। सेक्ट लीडर की सारी बातें सुनने के बाद में ज़ूफेन वहाँ पे सिर्फ उन सभी 20 सोलों को देखता है जो कि उसके डोमेन के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती हैं। बस अपने मुंह से ऑर्डर देते हुए उन सोल से कहता है कि वहीं रुक जाओ। जो सुनकर के अचानक से वो 20 सोल जो कि ज़ूफेन के डोमेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं, वहीं के वहीं अचानक जम जाती हैं और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। लेकिन वहाँ पे जमा हुआ देख करके सेक्ट लीडर की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है और फिर वो गुस्से में चला तो अपने लोगों से कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, आखिर तुम लोग हिलना क्यों बंद हो गए। जिस पर वो सभी लोग भी अपने सेक्ट लीडर को बताते हैं कि सेक्ट लीडर, पता नहीं लेकिन क्यों चाह करके भी यहाँ पर हिल नहीं पा रहे, ऐसा लग रहा है कि हमारी सारी स्ट्रेंथ यहाँ पर निकल गई हो, ऐसा लग रहा है कि हमारी युआन की और हमारी सोल्स हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। तो सेक्ट लीडर घबराते हुए वापस से मुड़ता है और कहता है कि क्या, उन्होंने कहता है कि एक कल्टीवेटर को अपनी शक्ति दिखाने के लिए उसकी युआन की और सोल पावर का इस्तेमाल लगता है, लेकिन यहाँ पर उन दोनों चीजों के लॉक होने की वजह से हम लोग तो यहाँ पर बिल्कुल एक आम इंसान है, एक बलि के लिए तैयार हुए भेड़ के बछड़े के अलावा और कुछ भी नहीं। तो तब ज़ूफेन उन लोगों को बताता है कि मैंने अपनी इस डोमेन सोल को अंदर से एविसल के उस दलदल से बनाया है, इसलिए ऑफ कोर्स इसके पास में उस एविसल के दलदल की सभी पावर्स हैं। और क्या तुमने ही ये नहीं कहा था कि एक बार जब कोई इस दलदल में फंस जाता है तो कोई भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। अब तुम सभी लोग यहाँ पर उसी सिचुएशन में फंसे हुए हो। इसमें बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी हालत इस बार पहले से भी ज्यादा बदतर है। और हाँ, बीस्ट टीमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर, तुम यहाँ पर एक चीज को लेकर के बिल्कुल गलत थे। टेन किंग शेन ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी सेकंड सोल तभी फॉर्म हो पाएगी जब तुम्हारी सेकंड सोल तुम्हारी फर्स्ट वाली सोल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो अब ये तुम ही बताओ कि जब मेरी ये डिवोरिंग डोमेन मेरी ड्रैगन सोल से कमजोर है, तो फिर आखिर मेरी ये सेकंड सोल कहाँ से फॉर्म हो पाती। तुमने सच में मुझे बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर तुम मुझे गंभीरता से भी लेते तो भी तुम्हारे लिए कुछ बदल जाता, तो इसलिए अब यहाँ पर अच्छे बच्चे बनो और आराम से मारे जाओ। इतना कहते ही ज़ूफेन वहाँ पे अपनी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का इस्तेमाल करता है। वैसे वो डोमेन सोल धीरे धीरे उन सभी लोगों को अपने अंदर डिवोवर करने लगती है। सेक्ट लीडर घबराते हुए कहता है कि रुको ज़ूफेन, चलो इस बारे में बात करते हैं। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पर इस तरीके से मरना नहीं चाहता, प्लीज प्लीज यहाँ पर मेरी जान बख्श दो। लीडर के इतना कहने के साथ ही ज़ूफेन की वो डोमेन का वो दलदल पूरी तरीके से उन सभी लोगों को अपने अंदर कैद कर लेता है और बाहर से हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वो डोमेन उन सभी लोगों को अपने अंदर डिवोवर कर रही होती है, तो वहाँ पर बड़ा सा डोमेन का बाउंडर बन जाता है और तो वह आसमान में चले जाता है, जबकि उसके अंदर से 3 लोग वहीं पर जिंदा बच जाते हैं, कोई और नहीं बल्कि ली फेंग, लियानर और 6 प्रिंस होते हैं। लियानर तो डरते हुए वहाँ पे अपने भाई से चिपकी हुई होती है, तभी इधर नदी वापस से नीली हो जाती है और उसके अंदर से हमें बुलबुले देखने लगते हैं। तभी अचानक उस बुलबुलों वाली जगह से अचानक से कोई बाहर निकल के आता है, कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ज़ूफेन होता है, वापस से अपने ब्लैक बालों वाले लुक में। उस ब्लैक एविसल दलदल के पावर्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से ज़ूफेन के बाल फिर से ब्लैक हो चुके होते हैं। ली फेंग और 6 प्रिंस की नजर ज़ूफेन के ऊपर पड़ती है, तो वो भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, उसके नाम पुकारते हैं। जो सुनकर फिर लियानर भी आओ देखती है ना ताओ और सीधा ज़ूफेन की ओर भागते हुए उसके गले जाकर के उससे लिपट जाती है। काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहती है कि ज़ूफेन, भगवान का शुक्र है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो। उफ, तुमने तो मुझे वहाँ पर बुरी तरीके से डरा दिया था। ज़ूफेन भी लियानर से कहता है कि मिस लियानर, मैं समझता हूँ कि अभी कुछ पल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल बीते हैं, लेकिन मुझसे इस तरीके से लिपटने से पहले कम से कम मुझे कुछ कपड़े तो पहनने दे सकती हैं। क्योंकि जब लियानर की नजर ज़ूफेन के खुले 6 एप्स पे पड़ती है तो वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, इसलिए वो जल्दी से शर्माते हुए मुड़ती है और चिल्लाकर कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर नंगे बाहर क्यों निकल आए। तो ज़ूफेन उसे बताता है कि मेरे क्लॉथ तो उस दलदल में डिसॉल्व हो गए थे और वैसे भी पूल के अंदर कपड़े बदलने से मेरे कपड़े गीले हो जाते। मुझे लगता है कि इस बात को समझने में तुम्हें अभी काफी ज्यादा समय लगेगा और ये मानना गलत होगा कि तुम अभी तक इस बात को नहीं समझ पाई हो। ज़ूफेन वहाँ पे मुड़ करके अपने कपड़े बदलने लगता है। लियानर उससे पूछती है कि क्या तुमने अपने कपड़े बदल लिए। ज़ूफेन उससे कहता है कि दूसरों की चिंता करने से पहले शायद तुम्हें पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या खुद तुमने ठीक से कपड़े पहने हैं या फिर नहीं। ज़ूफेन की ये बात सुनकर के लियानर काफी ज्यादा शर्माते हुए अपनी ओर देखने लगती है। उसे पता चलता है कि वहाँ पर ज़ूफेन ही नहीं बल्कि वो खुद आधी नंगी थी।